start. Today is the lecture 2 of syllogism, या जिसको लॉजिक के नाम से भी पहचानते हैं बहुत सारी किताबों में. Yesterday we discussed about all and some, and the modus operandi has been that we prepare a Venn diagram. स्टेटमेंट की हम डायग्राम बनाते हैं, देन कंक्लूजन को वैलिडेट करते हैं थ्रू डायग्राम, वेदर द कंक्लूजन फॉलोज और नॉट. अभी तक हमने ईदर और केसेस, दैट विल बी आवर जॉब फॉर टुमारो. यस प्लीज कम इन. नाउ कल हमने देखा अगर होता है ऑल ए आर बी, उसकी डायग्राम क्या बनती है, सम ए आर बी, उसकी डायग्राम क्या बनती है. और सबसे बड़ी बात हमने आपको कल भी बोला कि सिलॉजिज्म में जो आपको डायग्राम रिफ्लेक्ट करेगा वही कंक्लूजन में सही. खुद कयास आराई नहीं करनी है, खुद सोचना नहीं है कि ये बी हो सकता है, उसके लिए हमें इधर और पढ़ना होता है, ये बी हो सकता है. नहीं, जो आपको डायग्राम रिवील करती है, यू हैव टू गो विद दैट. वॉट एवर इज रिवील्ड बाय द डायग्राम, you have to rely on that. जैसे I'm telling you, no A is B. मैं बोल रहा हूं no A is, उसका मतलब क्या हो गया, कोई A B. अब उसकी वेन डायग्राम कैसे हम बनाते हैं, this is A and this is B. ये खुद ही हम क्रॉस रखते हैं. इसका मतलब है ए बी के साथ मिल नहीं सकता है और बी ए के साथ मिल. क्लियर है. अब अगर आपको कंक्लूजन में लिखा है नो बी इज ए, सच तो है क्योंकि इसके साथ भी क्रॉस रिलेशन है, इसके साथ भी क्रॉस रिलेशन है. मगर अब स्टूडेंट्स कहां पे गलती करते हैं नो वाले केस में. अगर आपका स्टेटमेंट इस प्रकार है नो ए इज बी, तो बन गया ना नो ए इज बी. और है सम सी आर ए, सम सी आर, ये समझ लीजिएगा. सेकेंड स्टेटमेंट हमारा है सम सी आर ए, दैट मीन सी का कुछ हिस्सा और ए का कुछ हिस्सा मिल रहा है. यही है ना, यही है ना डायग्राम. बन गई डायग्राम. अब आपको कंक्लूजन में लिखा है चीज एक. बच्चे कहां पे गलती करते हैं, मैंने इसे सम सी आर ए, सी और ए को मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट आपको देना है. अब कंक्लूजन में लिखा है, कंक्लूजन में लिखा है नो सी इज बी. बारबूज एक से सुनिए ना पहले हमारी बात. नो सी इज बी, बहुत सारे बच्चे इसको टिक कर देते हैं और अपना मार्क्स गवा देते हैं. बोलते हैं सर सही जो है कहां है सी और बी को टच, मगर क्रॉस भी मत है इनको. वो नेगेटिव स्टेटमेंट खाली तब सही होगा जब क्रॉस, क्या सी को क्रॉस है बी के साथ, ये चीज का ख्याल रखना है. नेगेटिव तब सही होगा कंक्लूजन में जब आपस में इनको क्या है क्रॉस. कयास आराई नहीं करनी है. अच्छा अगर इतना लिखा होगा, छोड़िए नो सी इज बी, ये हमेशा क्या होगा गलत. क्या सी और बी का क्रॉस है आपस में, है. अच्छा बेटी अगर ऐसा लिखा है ये वाला नहीं लिखा था, ये वाला लिखा है, जो तो कल ही हमने आपके साथ डिस्कस किया. सम सी इज बी है ना. क्या आप बोल सकते हो भी सकता है, हमने मत उस पे आए अभी, हो भी सकता है. क्या सी और बी का कोई टच है आपस में, ना क्रॉस ही है ना टच ही है, वो भी गलत आएगा, ये भी गलत आएगा. अब अगर ऐसा आएगा जहां पे आपको ऐसे लिखा होगा
सम सी वर्बुज, सम सी इज नॉट बी, ये सही है क्योंकि ए सारा बी, ए और बी का कुछ हिस्सा मिला हुआ है, दैट मीन्स ये हिस्सा कभी बी नहीं बन सकता है। आप सुनिएगा, जब मैंने आपको बोला नो सी इज बी, वो गलत था क्योंकि सारे सी का बी के साथ क्रॉस रिलेशन। अब मैंने बोला सम सी इज नॉट बी, सम सी, सी का कुछ पोर्शन बी नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। ए सारा बी, ए मत है बी, अब ए और सी का कोई कॉमन पोर्शन है, वो भी बी नहीं बन सकता है। वो ये वाला आप टिक करके उधर आओगे, ये वाला सही होगा हमेशा। आप बोलोगे सर कैसे? देखिए बेटा, ए कभी बी नहीं बन सकता, हो रही बना, नो ए इज, फिर बोलता है सम ए इज सी या सम सी इज ए, सुगई ना हिशी का था। फिर जब ये कॉमन पोर्शन है, क्या वो बी बन सकता है? इसीलिए सी का एक छोटा सा टुकड़ा है जो बी नहीं, उसको बोलते हैं सम नॉट। क्या बोलते हैं? एक छोटा सा टुकड़ा, उसका ये नहीं बन सकता है। क्लियर है? क्लियर है? तो आपको नो में यही सीखना है, जब तक डायग्राम में क्रॉस का रिलेशन नहीं होगा, कंक्लूजन में कभी नो वाला सही, negativity should be established, then only in conclusion the negative statement stands correct. क्लियर है? क्लियर है? अब ऐसे ही आपको, और एक जब तक हम सवाल करेंगे आपके साथ, ये पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यही नो और सम नॉट वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम स्टेटमेंट खुद ही मैं बना रहा हूं, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसकी, है ना। स्टेटमेंट की क्या हमें बनानी होती है? ऑल ए आर बी, क्या आएगा? ए छोटा वाला आएगा, वेरी गुड। ये ए हो गया, ये बी हो गया। नो बी इज सी, क्या बना? वो बी सी नहीं बन सकता है। यही बनेगी ना डायग्राम? यही बनेगी ना डायग्राम? परफेक्ट। अब इसने कंक्लूजन में दिया है, कंक्लूजन में दिया है, आपको बोलना है कंक्लूजन सही है कि गलत। कंक्लूजन में दिया है नो ए इज सी, नो ए इज, क्या सही है कि गलत? सही है। जब भाई सारा बी सी नहीं है, ए तो उसके अंदर है, ये कहां इसको इससे मिलने देगा? ऐसे आपको रियल लाइफ से, एक रियल लाइफ फिनोमेना से वाकिफ करेंगे। हम बोलेंगे नो मुस्लिम इज हिंदू, नो मुस्लिम इज, तो मैं कैसे इसकी वैन डायग्राम बनाऊंगा? मुस्लिम एक सेट, हिंदू कहमाश मुसलमान तो होते, like how we have seen the world, whenever you are asked to write your religion, you write Islam, Muslim, and somebody who belongs to a different faith, he writes that. Verb is main cut. No Muslim is Hindu. क्लियर चल्स? क्लियर है बेटा? क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया? नो हिंदू इज मुस्लिम। अब मैं बोलता हूं ऑल सन्नीज आर मुस्लिम्स, ऑल शियाज आर मुस्लिम्स। सन्नी और शिया किस में आएंगे? मुस्लिम में। दीज आर सुन्नीज, चुना फैक्शन हम में, कुछ लोग सुन्नी तबके से होते हैं, कुछ लोग शिया तबके से होते हैं, बट बोथ आर मुस्लिम्स, क्योंकि मुसलमान होने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है दे आर सेम। दिस इज शिया। मैं ये भी बोल सकता हूं ना, नो शिया इज हिंदू। जब मुस्लिम ही हिंदू नहीं है, ये कहां इसको अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकलने देगा? तो वही रूल यहां भी आप
देख लीजिए, नो बी इज सी, कोई बी सी, ऑल ए आर बी, तो खुद ही बोलेंगे ना नो ए इज। क्लियर है? क्लियर है? अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला क्रॉस का रिलेशन होना चाहिए। यार इसका तो इसके बड़े वाले के साथ क्रॉस का, ये खुद ही इसके बाहर नहीं निकल सकता। मैडम जी क्लियर है? बराबर क्लियर है? वेरी गुड। अगर वहीं पे इसके साथ थोड़ा सा छेड़खानी और करेंगे, वहां लिखा होता सम डी आर बी, सम डी आर, क्या लिखा होता? त्रेम, त्रेम कंक्लूजन। तीसरा होता, तीसरा स्टेटमेंट होता, तीसरा स्टेटमेंट होता सम डी आर बी। तो किस किस की रिलेशन बनानी थी? डी और ए के साथ मिला ना? क्या ये बोल रहा है ए के साथ मिला है? क्लियर है? क्लियर है? फिर लिखा होता कंक्लूजन में नो डी, नो डी इज सी। गलत, क्योंकि डी और सी की क्रॉस। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अगर लिखा होता सम डी इज नॉट सी, सही, क्योंकि ये हिस्सा कभी सी नहीं बन सकता जो बी के साथ है, क्योंकि बी सारा ये। समझ आया? समझ आया? समझ आया? वेरी गुड। क्वेश्चन करें फिर हम। एक अच्छा सा क्वेश्चन हमने लाया है जिसमें सारी चीज़ें हमने लाई है, तो वो करेंगे, आपको उससे क्लैरिटी आ जाएगी। फिर हम इंशाल्लाह कल इधर और कर पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि बेसिक पहले हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए बेटा लिखिए। हाँ ये है, ये किया हमने कल ना, ये उनके साथ डिस्कस किया, वो है ना आपसे एक लेक्चर आगे। ऑल सॉन्ग्स आर पोएम्स वाला किया हमने कल ना, मत ये है ना आज के लिए रखा था ना ये। हाँ ऑल, ये स्टेटमेंट्स हैं। मैंने अब जानबूझ के स्टेटमेंट्स 4-5 लाए हैं, कंक्लूजन्स 2-4 लाए हैं। वहाँ यूजुअली 2 होते हैं या 3 होते हैं, पसंद नहीं आए ओनली 1। इधर और मत अभी हमने उठाया। जब हम इधर और कल पढ़ेंगे, फिर हम इंशाल्लाह परसों क्वेश्चंस करेंगे 20-30 क्वेश्चंस। उसमें बाज़ाब्ता बुक का लेंगे, रखेंगे बना के, क्या है फिर ऑप्शंस के हिसाब से करेंगे। फिर आप भी घर पे क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर दिया लाया कीजिएगा किसी दिन कि सर ये वाले आज डिस्कस करेंगे। क्या दिल्ला, क्या दिल्ला, प्रॉब्लम है कुछ? बैठो बैठो। स्टेटमेंट है पहला वाला, स्टेटमेंट है ऑल सॉन्ग्स आर पोएम्स। दूसरा है ऑल पोएम्स आर राइम्स। अच्छा, कभी इसने 1-2 नहीं लिखा होता है, फुल स्टॉप डाला होता है। समझ रहे हो? फुल स्टॉप डाला होता है। फुल स्टॉप से पहला फर्स्ट, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। ऑल पोएम्स आर राइम्स। नो राइम इज अ पैराग्राफ। और मैंने कल भी बोला, आज भी बोलूंगा, इसको रियल लाइफ के साथ कंपेयर, ये सही मानना होता है जो ये बोल रहा है, वरना राइम और पैराग्राफ है ना, ये अजीब लगता है समटाइम्स। बर्ड्स, ऑल बर्ड्स वॉक, ऑल ट्रेन्स फ्लाई, ये मानना होता है हमें। हाँ, ऑल मेन आर डॉग्स, नो राइम इज अ पैराग्राफ। चौथा, सम सॉन्ग्स आर मूवीज, सम सॉन्ग्स आर मूवीज। बनाए हम डायग्राम, सम सॉन्ग्स आर मूवीज पहले आराम से। और मैंने कल भी बोला डायग्राम एक ही बनानी है, 2-2 जगह डायग्राम एक ही में सारा दिखाना है। ओ बेटे डायग्राम एक ही बनानी है, डायग्राम 2-2 नहीं बनानी है, मतलब एक ही में 2 जायन छन बनावी क्या हस गस ये गस। ऑल सॉन्ग्स आर पोएम्स, सॉन्ग्स छोटा, पोएम्स बड़ा। पोएम्स, ऑल पोएम्स आर राइम्स, राइम्स इससे भी बड़ा। ऐसे ऐसे बनाना चाहिए,
या बोझमा सु क्या हेचना रिवर्स सिलॉजिज्म तुम मा हेयू टेंशन नो राइम इज अ पैराग्राफ नो राइम इज अ क्रॉस किसके साथ आएगा राइम के साथ और क्रॉस किसके साथ आएगा वेरी गुड नो राइम इज अ पैराग्राफ ऐसे और some songs are वैसे ऐसे मिनिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट ऐसे some songs are क्लियर है बेटा क्लियर है अस्सी कैसी थोड़ा स्वीट बनाऊं मैंने सॉन्ग तो वंशुनी चलिए दिस विल वर्क समझ आया बेटे सम सॉन्ग्स आर मूवीज वो सॉन्ग्स के साथ कुछ टच और वो खुद ही पोएम के साथ भी टच हुआ और राइम के साथ भी टच हुआ शन किसके साथ किस कौन मिलाया ना नहीं ये ठीक है बेटे ये ठीक है वो कैसे जरा आप दिखाइए कैसे मेक और सॉन्ग्स असिस्टेड सम है यहां से सुबह तेल ऑल मूवीज आर पोएम सुकच ना गलत है वो नहीं करना है वेरी गुड क्वेश्चन ही आस्क्ड ए ब्रिलियंट क्वेश्चन वेरी नाइस क्वेश्चन ही आस्क्ड है बोझो ही बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बोला सर मूवीज को आपने इस प्रकार डाला इसको यहां से डाल देते वो गलत हो जाता क्यों वो क्या बन जाता वो बन जाता ऑल मूवीज आर पोएम्स वो मत दिया है वहां हमें है सम तो हमें मिनिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट क्लियर है मिनिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल एमएसपी एमएससी मिनिमम एमपीसी मिनिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट आपको समझ आया अब देख लीजिए कंक्लूजन एक एक बोलते जाएंगे आप वैलिडेट करेंगे वैलिडेट किससे करेंगे डायग्राम बेटा ये चीज आपने बहुत आई रियली लव्ड योर क्वेश्चन नेवर एवर डू दिस सम मूवीज आर सॉन्ग्स बाहर की ओर डालना है अंदर की ओर कभी रखना नहीं है क्योंकि वो बनेगा ऑल मूवीज आर पोएम्स वो मत है चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा आप कंक्लूजन्स अब देखेंगे कौन सही है कौन गलत है पहला कंक्लूजन बोलता है नो सॉन्ग इज अ पैराग्राफ नो सॉन्ग इज अ पैराग्राफ सही है कि गलत है सही है बेटा क्योंकि नो सॉन्ग सारा किसका हिस्सा है पोएम का पोएम सारा किसका हिस्सा है राइम का वो सॉन्ग किसका सारा हिस्सा हो गया राइम का राइम कभी पैराग्राफ नहीं बनेगा सॉन्ग भी कभी पैराग्राफ ये अभी सीखा ना हमने वो ये वाला क्या होगा हमेशा सही बेटा सही है अच्छा दूसरा नो पोएम इज अ पैराग्राफ नो पोएम इज अ पैराग्राफ सही है ये भी ये खुद ही आपको करना है सही है इसके अंदर है जब वो नहीं मिलेगा अंदर वाला कभी नहीं मिलेगा क्लियर है बेटा नो पोएम इज अ पैराग्राफ देखिए बेटा आपके लिए हम रियल लाइफ के साथ भी इसको मैच कर सकते हैं ताकि ये कभी आपको भूले ना उसीलिए हम करते हैं नो फ्रूट इज वेजिटेबल नो फ्रूट इज क्लियर है ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स गोना पाने नो एप्पल इज वेजिटेबल गोनस नॉर्मल क्लियर है नो फ्रूट इज वेजिटेबल मामा वही तुम्हें खुद के इंसार कुछ साइंटिफिक में वो होते हैं नॉर्मली वना फ्रूट्स किन को हम बोलते हैं वेजिटेबल्स किन को बोलते हैं ना वेजिटेबल्स आर समथिंग एल्स फ्रूट्स आर समथिंग एल्स एक नर्सरी के बच्चे को जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नाउ यू डोंट गो इनटू द nitty-gritties of biology and all those zoology and all that बोलते हैं ना फिर टमेटो असल में ये है वो असल में ये I don't want to go into that I'm saying in a normal colloquial language we say fruits किनको बोलते हैं जो normally खाते हैं which are sweet in taste and all vegetables we have to cook and all normally हम ऐसे बोलते हैं तो क्या fruit vegetable होता है ना एप्पल सारे क्या है fruits क्या एप्पल कभी बन सकता है ना common sense वो जब no fruit is vegetable एप्पल कभी ये ईमान तन से इशू गेट जब ये इसके साथ नहीं मिलेगा ये इसके अंदर समाया है ये कैसे इसके साथ मिल सकता है क्लियर है तो इन सब का नो आएगा नो पोएम इज पैराग्राफ नो सॉन्ग इज पैराग्राफ क्लियर है वेरी गुड
अब ये तीसरा पूछ रहा है, बोल रहा है नो मूवी इज अ पैराग्राफ। थर्ड, नो मूवी इज अ पैराग्राफ। नो मूवी इज अ पैराग्राफ। मानसा गलत है। यस, क्योंकि मूवी सारे मूवी का पैराग्राफ के साथ क्रॉस। ओ बेटा समझ रहे हो, नो मूवी इज पैराग्राफ, गलत होएगा। अगर लिखा है ऐसे सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ, सही है, क्योंकि मूवी का कुछ हिस्सा टच कर रहा है किसके साथ, सॉन्ग के साथ भी, पोइम के साथ भी, पैराग्राफ राइम के साथ भी। वो वाला हिस्सा इसके साथ नहीं, वो सम नॉट क्या होता है वहां पे, सही। क्लियर है? क्लियर है बेटा? और मत समझाना बेटे, आपको मत और समझाना। अच्छा मैं वहीं तो एक चीज़ रही तो ये मखलियो, ये मुझे आप एक चीज़ बोलिए बेटा। क्वेश्चन है नॉर्मली, छोड़िए नो वाला। अब क्या मैं बोल सकता हूं सम मूवीज आर पैराग्राफ्स? ना ना ना, सम मूवीज आर पैराग्राफ्स ना बोल सकता हूं? अभी एक ही कंक्लूजन है, सम मूवीज आर पैराग्राफ्स। हेको वनित कत हेको वनित इमन छ कांटेक्ट टच छुक पान वन समान हेक्या खस टच तन छ पत इधर और यहां। फिलहाल आपको लग रहा है गलत। क्लियर है? ओके, सम मूवीज आर पोएम्स, यस, क्योंकि मूवी सॉन्ग से इसको पोएम्स के साथ भी टच हो रहा। समझना इस रहा थी, कल ही हमने वो ऐसे देखा। अब देखिएगा बेटे, एक देखिएगा ये समझाने के लिए, और एक बार देखिएगा। ऑल ए आर बी, ए एंड बी। क्लियर है? क्लियर है? सम ए आर सी, तो कहां की ओर डालना है, बाहर की ओर। सम ए आर, अगर अब कंक्लूजन में लिखा है सम सी आर बी, खुद ही सही हो जाएगा, क्योंकि सी का ए के साथ कुछ टच है, ए सारा बी है, गो इसको इसके साथ भी टच हो गया। क्लियर है? क्लियर है? वही रूल यहां पे भी। सम सॉन्ग्स आर मूवीज, हम बोल सकते हैं सम मूवीज आर पोएम्स, सम मूवीज आर राइम्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, सम मूवीज आर पैराग्राफ्स ना, मूवी और पैराग्राफ का टच है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? और एक चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बेटा। कंफ्यूजन्स होते होंगे, बोला कीजिएगा, रुकना नहीं है, बोला कीजिए सर अगर ऐसा होगा, सर अगर ऐसा होगा, सर अगर ये चेंज लाएंगे, क्या प्रसयो इसी रात एब्सेंट हो दीजिए जवाब। मेश परमुत तार करमुत थाव गोबरा अफजल नजर। अफजल है आपका नाम? उमर अफजल, ओके गुड, नाइस नेम। चलिए सम ए आर बी, सम ए आर, सम ए आर, सम बी और सी, बस यही दो है। तो क्या डायग्राम बनेगी बेटा? बी बीच में आएगा, है ना बेटा? सम ए आर बी, सम बी आर सी, दिस इज द डायग्राम। डायग्राम यही बनेगी, खुद ही नहीं मिलाना है ए और सी को, ये जब बोल ही नहीं रहा है। अब आपको कंक्लूजन में है बेटे, ओ बेटा इधर रखो नजर, कंक्लूजन में दिया है, पहला कंक्लूजन आपको बोलना है कंक्लूजन सही है कि गलत। नो ए इज सी, नो ए इज सी, सही है कि गलत? गलत, क्योंकि नेगेटिविटी है ही नहीं कहीं पे, कंक्लूजन कभी नेगेटिव ना था। पक्ष सर पोजिशन बना ए तो सी ने सुन रहा नहीं, मगर क्रॉस छादियत या क्रॉस छादियत, ये गलत होगा। वेरी गुड, ये गलत होगा, क्योंकि भाई ए और सी में नेगेटिव कंक्लूजन में बोलने के लिए जरूरी आपस में क्या होना चाहिए? क्रॉस, या स्टेटमेंट में कहीं पे नेगेटिविटी होनी
यथ नहीं स्टेटमेंटस मज कुछ जाए अत अच बंद करित यह करित कि यह गलत रीज़न क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं पे नेगेटिविटी, कंक्लूजन में कभी नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती है। क्लियर है? क्लियर है? और एक दिया है, अगर ये नहीं दिया होता, ऐसे दिया होता, ऐसे दिया होता, अगर अब ये दोनों होंगे उधर फिर इधर और का बन जाता, इसीलिए मैंने ये वाला रब किया। वो सीखोगे ना आप कल इधर और। पहले वहाँ एग्जाम में क्या देखना होता है? इधर और ही। इधर और मत है क्योंकि उसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स हमें 3 कल सीखने हैं। अब इसने बेटा दिया है ऐसी, इसी में इसने दिया है, बोलता है, ये तो हमने वैसे कल आपके साथ डिस्कस किया था, कंक्लूजन में बोल रहा है सम ए और सी है ना, गलत। कहाँ है? ए और सी है टच। अच्छा समान है कि काया सारा ये छन कारी जब बोझ डायग्राम पे मत समझती, वही मैंने बोला ना कल से, वट एवर यू इज एविडेंट फ्रॉम द डायग्राम यू हैव टू रिलाई ऑन दैट। सम ए इज सी, क्या मिला है और सी? नहीं मिला है, न क्रॉस ही है न मिला ही है, उधर ही फिर आता है ना इधर और। इधर और के रूल्स उधर ही से निकलते हैं, है समझ? इधर और क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या वो सही हो सकता है या वो सुता है कंच पता है इधर और पर। हाँ यस यस बेटा प्लीज आस्क। हाँ ना मगर सुमा ये छाई वना कुंजाई सम ए आर सी मत बोल रहा है तो हमें नहीं करना है। यू गॉट इट? हाँ जो आप अब बोल रहे हो वो आता है फिर इधर और में। उधर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके लिए हम इधर और उसके लिए रूल्स कुछ होते हैं वो देखने होते हैं। तब एक और में हुई राब नती है कि इधर और। यू गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। सम पेन्स आर कीज, स्टेटमेंट है ये, लिखो। Some pens are keys. एक सेकंड बेटा। इसमें हाँ ये मैंने बहुत सारे इसमें कंक्लूजन्स लाए हैं ताकि आप लोगों को ये पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाए इसमें। सम पहला एतला है था नजर, ये स्टेटमेंट्स है। सम पेन्स आर कीज, some keys are locks, all locks are cards, no card is paper, डायग्राम बनाए ना। सम पेन्स आर कीज, मिनिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट है, पेन्स की है। सम पेन्स आर, ओ बेटे समझ रहे हो? व्हाट इज योर नेम? जाकिर। आप कहाँ से हैं? अच्छा गुड गुड गुड, नाइस, वेरी गुड। दिस इज पेन्स, दिस इज कीज, मिनिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट। सम कीज आर, क्या हो माना? क्या बना? हैं? सम कीज आर लॉक्स, वेरी गुड, ब्रिलियंट। किसके साथ मिलाऊंगा? की के साथ कि पेन के साथ? ब्रिलियंट, वेरी गुड बेटी, वंडरफुल। पेन के साथ नहीं, मत कभी भी नहीं। वो बहुत सारे करेंगे गलती, हे सर हो भी सकता है ना, यहां से करेंगे बेटा, यहां से नहीं। मिनिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट, मिनिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट ये होता है, नॉट विद द पेन्स। ब्रिलियंट, वंडरफुल, ये उसमें वुचुन गो गोमुत क्लियर। लॉक्स, बोलिए इसके बाद बेटी क्या बोलता है? ऑल लॉक्स आर कार्ड्स, सारे लॉक कार्ड ऐसे ऐसे चलेगा, ये ऐसे उससे खुद ही हो जाएगा। सम कीज आर कार्ड्स एज वेल, गो नॉट टच आत सकते। वेरी गुड। बात क्या बना? नो कार्ड इज पेपर, नो कार्ड इज किसके साथ क्रॉस है बेटी? पेपर के साथ। वेरी गुड, कार्ड के साथ पेपर।
बन गया, कंफ्यूजन मत कहीं। वेरी गुड, ब्रिलियंट। देखो बेटा जी, अब आप बेटी रखो नज़र अब कंक्लूजन्स पे। हम देखेंगे कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा, मगर किससे बेटी? डायग्राम से। ऑलवेज लुक एट द डायग्राम। डायग्राम से बोलता है, पहले ही पहला कंक्लूजन बोलता है नो लॉक इज पेपर। नो लॉक इज पेपर, सही। जब कार्ड पेपर नहीं बन सकता है, लॉक तो पूरा समाया हुआ है कार्ड में, कोई लॉक पेपर नहीं बन सकता। ईदी नेम इज नेवर और नियर मादियस, कभी नहीं मिलने देगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है? उसके बाद दूसरा, सम कार्ड्स और कीज। सम का जी बोल ना, सम कार्ड सर, क्योंकि कार्ड सारा लॉक और की का थोड़ा कांटेक्ट है, लॉक सारा कार्ड में है, कार्ड का खुद ही कांटेक्ट बना किसके साथ? की के साथ। बनो नहीं क्या कांटेक्ट? ये सही है। थर्ड, वारोबुजकुरी, सम कीज, की का कुछ हिस्सा, हाँ, सम कीज, सम कीज और नॉट पेपर। सम कीज और नॉट पेपर, जरा इसका बोलिए। यस, इट्स राइट, क्योंकि की का कुछ हिस्सा लॉक के अंदर है और वो खुद ही कुछ हिस्सा कार्ड के अंदर है, जब वो हिस्सा इसके साथ नहीं है। समझ आया? समझ आया? समझ आया? और मत समझाए। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स वेल। ओके, चौथा, नो की इज पेपर, गलत। नो की इज पेपर, क्या सारी की का पेपर के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है? माया गो, ये गलत आएगा। सम का है, उसका मत है नहीं। शाबाश। नो की इज पेपर। नो पेन इज पेपर, गलत। नो पेन इज, वरना बहुत सारे बोले हनुस का पेन तो पेपर से टाची छुन, मगर क्रॉस तो छुक। वेरी गुड। नो के लिए जरूरी क्या होना चाहिए? क्रॉस। क्या होना चाहिए? क्रॉस। यस, नो पेन इज पेपर। सम कार्ड्स आर लॉक्स। यस, ये तो कल से ही सीखा, जब वो ऑल होता है वो सम होता है, समझिएगा। सम कार्ड्स आर लॉक्स, कार्ड्स का कुछ, ये तो पता ही है, ये कल से तो इसको मगजमारी की है वेन डायग्राम से। मैंने इसे ऑल ए आर बी, खुद ही हो गया सम बी आर ए। पहले दिन का से लेक्चर है ये। सम कार्ड्स आर लॉक्स, सही। क्या बोलता है गॉड नुक्शी? ठीक, नो लॉक इस पेपर। हाँ हाँ, इसे लिखना उसको। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अगर होता है ऐसे ही लिख के, सम पेन इज पेपर ना, मच न को नोवी बनी न को सम, तति पति वहां इधर और परनाव है ना। सम पेन इज पेपर, सम पेन इज पेपर, गलत। वेरी गुड। आपसे सम की इज पेपर ना, की और पेपर का टच मत है। वेरी गुड, वंडरफुल, यू गॉट इट। नेक्स्ट, चला गुबराही कर रहा प्लीज, रब बोर्ड करो, मैं क्वेश्चंस तब तक देखूंगा आप लोगों के लिए। यह क्यों गया कर सो पे
चुप 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 बेटा। लिखिए बेटा क्वेश्चन, स्टेटमेंट है सम पेन्स आर पेपर्स। अब मैंने जनरली क्वेश्चन उठाए बुक के, स्टेटमेंट दिया है पहला सम पेन्स आर पेपर्स, दूसरा वाला है सम पेंसिल्स आर पेन्स, सम पेंसिल्स आर पेन्स, सम पेंसिल्स आर पेन्स। तो बनाए हम डायग्राम। तो पहला वाला हम बनाएंगे सम पेन्स आर पेपर्स। ये आपका पेन है, ये आपका पेपर है। फिर क्या बोलता है, सम पेंसिल्स आर पेन्स, वो यहां से क्लियर है बेटा, यही बनेगा। अच्छा, वो दो मिलेंगे कभी नहीं। फिर कंक्लूजन में बोलता है, पहला कंक्लूजन बोलता है बेटा सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर, वेरी गुड वेरी गुड कुदरती। जब ये इसका सम है, ये इसका सम पेन्स आर इशू पाने बाई डिफॉल्ट का वो ये वाला सही आएगा, है ना बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है बेटा सम पेन्स आर पेपर्स, यस गो इसको आएगा बोथ 1 and 2 फॉलो, सम पेन्स आर पेपर्स। और ये अकल ही थी। देखिए बेटा इसने क्या किया था, इनको इधर उधर किया था। सम पेन्स आर पेपर्स, तो हम खुद ही बोल सकते हैं सम पेपर्स आर पेन्स। क्लियर है बेटा, क्लियर है। इसने इनको इधर उधर किया था। नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट, ऑल विंडोज आर डोर्स, all windows are doors, all windows are doors। next, no door is a wall, no door is wall, all windows are doors। बनाए डायग्राम, विंडो छोटा आएगा, डोर बड़ा आएगा। नो डोर इज वॉल। क्लियर बेटा, क्लियर क्लियर है बेटा। नाइस। कंक्लूजन में बोलता है नो विंडो इज वॉल, वेरी गुड वेरी गुड, नो विंडो इज वॉल। चुना ब्लैक मिसल चुना, ये मत मिलेगा इसके साथ। जब ये नहीं मिलेगा, ये इसके अंदर है, ये कहां मिलेगा। दूसरा पूछता है भाई नो वॉल इज डोर, सही। जब ये मैंने आपको बोला नो ए इज बी, दैट मीन्स नो बी इज ए, नो वॉल इज डोर। तो इसको भी आएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows। गॉट इट। गो हुचुन कारुन अंदर कुन चुन राउ नेबर कुन सुष्ठाउन खयाला सामवीज या सामवीज, सामवीज शुन वी हैव टू गो फ्रॉम द आउटसाइड।
अगर स्टेटमेंट में आएगा नो विंडो इज वॉल। वेरी गुड, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मुझे तख्लीकी जहन, नाइस। रखो नजर। नो विंडो इज वेरी गुड। विंडोज अब क्या कंक्लूजन से निकलेगा? नो डोर इज वॉल ना। नो किसके साथ है? अयो क्या मानो या ना मानो कुछ चीजस ठीक छो। नो विंडो इज वॉल, क्या मैं बोल सकता हूं नो डोर इज वॉल? ना, गलत है। हाँ, सम डोर्स आर नॉट वॉल्स, क्योंकि डोर्स का कुछ हिस्सा कोई सही सुगो सम डोर्स नेगेटिव मज एक ही सही होगा। सम डोर सॉरी सम, हाँ सम डोर्स एक तो सही होगा, नो वॉल इज विंडो, नो विंडो इज, और एक ही नेगेटिव में सही होगा, कौन सा? सम डोर्स आर नॉट वॉल्स, डोर्स का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा वॉल कभी बन नहीं सकता। वेरी गुड, ब्रिलियंट, यू गॉट इट। यो इधर और में हमें ये लेना था, आपने पहले ही पूछा तो पहले ही क्लियर कर दिया हमने। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, हाँ लिखिए बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल यंग साइंटिस्ट्स, all young scientists are open minded. तलायत सब करियो खुदा रहा। ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड। उसके बाद नो ओपन माइंडेड, नो ओपन माइंडेड आर सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस। ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, यंग साइंटिस्ट छोटा आएगा, ओपन माइंडेड बड़ा है। ये हो गया यंग साइंटिस्ट YS, ये हो गया ओपन माइंडेड बड़ा वाला। नो ओपन माइंडेड इज सुपरस्टिशियस, यही बनेगा ना। वेरी गुड बेटी, वंडरफुल, परफेक्ट, यस। मगर पता अंदर यंग साइंटिस्ट ये बनावा सर्कल से मैं बनू थी, यास बनावा ओपन माइंडेड सर्कल, सर्कल, हाँ यस, ब्रिलियंट, हाँ यस, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ, क्रॉस किसके साथ है? ओपन माइंडेड के साथ। अगर यंग साइंटिस्ट के क्रॉस होता तो यंग साइंटिस्ट के, जो आपने पूछा था। क्लियर है? अब कंक्लूजन में देखिए, पहला कंक्लूजन पूछता है नो साइंटिस्ट इज सुपरस्टिशियस, नो साइंटिस्ट इज, नो साइंटिस्ट, सॉरी, नो यंग साइंटिस्ट इज सुपरस्टिशियस। सही है ना? ये मत इसके साथ मिलेगा, इसके अंदर है। क्लियर है? दूसरा, नो यंग पीपल, नो यंग साइंटिस्ट, सॉरी, नो सुपरस्टिशियस इज यंग साइंटिस्ट,
वो मत इसके साथ भी मिलेगा, ये दोनों सही है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए बेटा इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, मैं थक गया बहुत। कल हम इंशाल्लाह क्या देखेंगे?